बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होती है। अब चाहे ये 10th बोर्ड एग्जाम की कॉपी हो या फिर 12 बोर्ड एग्जाम की कॉपी हो, ये बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है उसको एग्जामिनर टीचर कैसे चेक करते हैं, 2026 के बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक होगी, ये आप लाइव देखने भी वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आपको इस कॉपी चेकिंग का पूरा प्रोसेस भी बताने वाला हूं कि आखिर ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में कितना नंबर दिया जाता है, किन किन गलतियों पर नंबर काटे जाते हैं, आखिर कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से कोई बच्चा टॉप कर जाता है तो किसी बच्चे का नंबर काफ़ी कम आने की वजह से उसका क्रॉस भी लग जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी चेक करने का प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो आपने अपने एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी लिखा, जमा किया, अब होता क्या है कि उस कॉपी को एग्जामिनर तक पहुंचने से पहले कई सारे स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है ना। तो इसमें क्या होता है कि हर दिन के एग्जाम खत्म होते होते, शाम होते होते, बल्कि कहिए कि रात होते होते, जो आपकी कॉपी होती है ना, जिस पर आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर आंसर लिखते हैं, उस कॉपी को पहुंचा दिया जाता है स्ट्रांग रूम में, यानी कि वज्रगृह में। और जो ये स्ट्रांग रूम होता है, सामान्यतः ये आपके जिला या नज़दीकी जो सबसे बड़ा शहर है वो वहीं पर बना होता है। तो अब स्ट्रांग रूम में शाम होते होते, रात होते तो कॉपी पहुंच गया। अब स्ट्रांग रूम से आपकी ये कॉपी बोर्ड के मुख्यालय में, अब ये बोर्ड आपका जिस राज्य से आप हैं, उस राज्य का जो भी बोर्ड है आपका, उस बोर्ड के मुख्यालय में पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब वहां से इस पूरी कॉपी का, सारे कॉपी के बंडल का पूरा डेटा तैयार किया जाता है, पूरा इसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, इसकी बारकोडिंग की जाती है और उसके बाद इसको फिर से अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में, जहां जहां पर कॉपी जांच केंद्र बने हुए हैं, इवैल्यूएशन सेंटर बने हुए हैं, वहां पर इन सारी कॉपियों को चेक करने के लिए भेज दिया जाता है। अब देखिए, एक तरफ तो आपकी कॉपी इतने सारे स्टेप्स होकर के कहां पहुंच गई, तो जहां कॉपी चेक होना है वहां पहुंच गई, ठीक है। एक तरफ ये काम हो रहा है, दूसरी तरफ क्या काम होता है कि जो इवैल्यूएशन सेंटर होते हैं, जहां पर कॉपी जांच होनी है, वहां पर कॉपी जांच करने के लिए टीचर की नियुक्ति होती है। अब टीचर की नियुक्ति, ये वही टीचर होते हैं जो ऑलरेडी कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी कहीं स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी को चेक करने के लिए शिक्षकों को, यानी परीक्षक को, यानी एग्जामिनर को अपॉइंटमेंट दिया जाता है, यानी कॉपी चेकिंग में ड्यूटी लगाई जाती है। जनरली सरकारी जो टीचर होते हैं ना, उन्हीं को एग्जामिनर के रूप में, यानी कॉपी चेक करने वाले टीचर के रूप में नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। हालांकि सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड वगैरह में ये नियम काम नहीं करता, वहां पर प्राइवेट टीचर भी कॉपी जांच करने के काम में लगे होते हैं। लेकिन जनरली जो स्टेट बोर्ड होते हैं, अलग अलग राज्यों के जो एग्जामिनेशन बोर्ड होते हैं ना, वहां पर उस स्टेट बोर्ड के जो सरकारी शिक्षक हैं, सरकारी टीचर हैं, नॉर्मली वही कॉपी जांच में, कॉपी चेकिंग में लगाए जाते हैं, उन्हीं को ड्यूटी दी जाती है। प्राइवेट शिक्षकों को अलग अलग स्टेट बोर्ड में कॉपी चेकिंग से दूर रखा जाता है। अब यहां पर यह भी समझ लीजिए कि जो टीचर जिस राज्य के बोर्ड के टीचर हैं, जिस राज्य में पोस्टेड हैं, जिस राज्य में काम कर रहे हैं, सामान्यतः उन्हें उसी राज्य की बोर्ड परीक्षाओं, 10-12 के बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी की जांच के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई सीबीएसई बोर्ड की कॉपी होगी तो सीबीएसई या फिर केंद्रीय विद्यालय के जो टीचर होंगे, सेंट्रल स्कूल के जो टीचर होंगे, उनको ड्यूटी लगाई जाएगी कॉपी चेक करने के लिए। यूपी बोर्ड की कॉपी होगी तो यूपी बोर्ड के टीचर चेक करेंगे। अगर बिहार बोर्ड की कॉपी होगी तो बिहार बोर्ड के ही टीचर, बिहार के अंदर के टीचर चेक करेंगे। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जो 10th तक के पढ़ाने वाले टीचर हैं, सेकेंडरी टीचर हैं, उनको 10th बोर्ड की कॉपी मिलती है चेक करने के लिए। और जो +2 स्तर के टीचर हैं, उनको +2 यानी कि इंटर की कॉपियां भी मिलती हैं चेक करने के लिए। तो ये आप समझ लीजिए कि झारखंड बोर्ड है तो झारखंड बोर्ड वाले चेक करेंगे, यानी राजस्थान बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, या फिर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल बोर्ड है, जो जिस बोर्ड के टीचर हैं वो अपने बोर्ड की कॉपी को चेक करेंगे। तो एक तरफ कॉपी पहुंच गई आपकी मूल्यांकन केंद्र पर, कॉपी जांच केंद्र पर, दूसरी तरफ टीचर की भी नियुक्ति हो गई। अब क्या होगा, तो जो मूल्यांकन केंद्र होते हैं ना, उसके एक होते हैं हेड, पूरे सेंटर के हेड कहिए, जिनको कहा जाता है मूल्यांकन केंद्र निदेशक। अब इस हेड के अंदर, इनके अंडर में कई सारे होते हैं हेड एग्जामिनर, यानी कि HE, जिसको प्रधान परीक्षक भी कहा जाता है। और एक प्रधान परीक्षक यानी एक हेड एग्जामिनर के अंडर में कई सारे होते हैं एग्जामिनर, यानी टीचर, यानी कॉपी जिनको असल में जांच करना है, ठीक है ना। 10, 15 कितने भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली 10, 12, 15 टीचर्स पर, एग्जामिनर पर एक HE यानी हेड एग्जामिनर बनाए जाते हैं। और हेड एग्जामिनर के ऊपर कौन होता है, तो होते हैं पूरे सेंटर के, इवैल्यूएशन सेंटर के हेड, यानी मूल्यांकन केंद्र निदेशक।
तो इस तरह से एक इवैल्यूएशन सेंटर पर कई सारे हेड एग्जामिनर और उनके अंडर में कई सारे को एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांच करने वाले टीचर काम करते हैं। और इन सब के द्वारा जो कॉपी चेक की जाती है ना, उसमें से नॉर्मली 10% 15% कॉपियां उस मूल्यांकन केंद्र के जो निर्देशक हैं वो भी देखते हैं, हेड एग्जामिनर भी देखते हैं। अब यहां पर मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जो अलग अलग मूल्यांकन केंद्र यानी इवैल्यूएशन सेंटर बनाए जाते हैं वह सब्जेक्ट वाइज बनाए जाते हैं। मतलब हर दिन हर सब्जेक्ट की कॉपी चेक होती है। होता क्या है कि नॉर्मली एक सब्जेक्ट की कॉपी एक ही इवैल्यूएशन सेंटर पर चेक की जाती है। अब अगर एक इवैल्यूएशन सेंटर पर 2 भाग बनाए गए हैं, 3 भाग बनाए गए हैं, तो एक तरफ किसी और सब्जेक्ट की यानी मान लीजिए कि मैथ की कॉपी चेक हो रही है, तो दूसरी तरफ केमिस्ट्री की चेक हो रही है, तीसरी तरफ फिजिक्स का हो रहा है, कहीं इंग्लिश का हो रहा है, कहीं हिंदी का हो रहा है, यानी एक ही साथ सारे कॉपियों की जांच चलती रहती है। अब बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी चेक होती है, इसमें जो टीचर होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वह बोर्ड एग्जाम की कॉपी को चेक करते समय कौन सी चीजें देखते हैं जिससे आपका नंबर प्रभावित होता है, आपके नंबर अच्छा मिलने का या ना मिलने का कौन सा इफेक्ट काम करता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज जो काम करती है वो ये है कि आपके आंसर कितने सही हैं, और दूसरी चीज जो काम करती है कि आपके आंसर लिखने का तरीका कैसा है, आपने आंसर लिखा कैसे है, और तीसरी चीज जो काम करती है वो है कि आपकी राइटिंग कैसी है। ठीक है, आपने आंसर तो खूब बढ़िया लिखा, खूब बिल्कुल टू द पॉइंट भी है, सही भी है, बिल्कुल शुद्ध भी है, लेकिन अगर राइटिंग खराब रहती है, जिसको अगर एग्जामिनर ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई इस बच्चे ने लिखा क्या है, तो फिर बच्चे की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। राइटिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके आंसर का टू द पॉइंट होना इंपॉर्टेंट है, और जितना आपके आंसर का सही होना इंपॉर्टेंट है, जितना आपके आंसर का एक्यूरेट होना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी राइटिंग भी होती है। और इन्हीं 3 चीज़ों पर फैसला होता है कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में कितना नंबर मिलेगा। अब देखिए, अगर आपकी राइटिंग, आपकी लेखन शैली, लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, और अगर आपने अपने सभी आंसर को लिखने में इन तीनों चीज़ों को मेंटेन भी किया है, तो क्या होगा कि आपकी कॉपी को खोलते ही पहले पेज से ही आप एग्जामिनर को इंप्रेस कर लेंगे। आपके कॉपी को खोलते ही एग्जामिनर पर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और फिर आपको हर सवाल के जवाब में खूब बढ़िया मार्क्स मिलता चला जाता है। यहाँ तक कि फुल मार्क्स भी मिल जाता है अगर आपने एग्जामिनर पर शुरू में ही इंप्रेशन अच्छा जमा लिया तो। लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपकी कॉपी खोली और कॉपी खोलते ही दिख गया उसको कि भाई आपने कॉपी में ओवर राइटिंग कर दी है, कहीं पर काटकूट कर दिया है, कहीं पर राइटिंग बिल्कुल गंदी है, तो ऐसे मामलों में एग्जामिनर पर आपका इंप्रेशन बहुत खराब हो जाता है, और ऐसे सिचुएशन में आपको नंबर उतने अच्छे नहीं मिल पाते जितना कि आपको मिलना चाहिए। तो सवाल उठता है कि भाई बोर्ड एग्जाम की कॉपी में नंबर काटा कब जाता है। तो देखिए, जब किसी स्टूडेंट की कॉपी को खोलते ही कॉपी चेक करने वाले टीचर को नजर आता है कि बच्चे ने आंसर को सही से नहीं लिखा, टू द पॉइंट नहीं लिखा, बच्चे की राइटिंग खराब है, या फिर आंसर का जो सीरियल नंबर है वो नहीं लिखा, ओवर राइटिंग की गई है, काटकूट की गई है, तो ऐसे बच्चों का नंबर कटता है। एक लाइन में आप याद रखिए कि जितनी आसानी होगी आपके कॉपी को चेक करने में एग्जामिनर को, उतना ही आपको बेहतर उसका फायदा मिलता है। तो ये ओवर राइटिंग, काटकूट की वजह से या फिर राइटिंग खराब होने की वजह से, आंसर टू द पॉइंट ना होने की वजह से पूरा नंबर, पूरा मार्क्स नहीं मिल पाता बच्चों को। तो ये भी याद रखिए कि अधिकतर टीचर खुद भी नहीं चाहते कि हम किसी बच्चे को फेल करें, कोई टीचर खुद से नहीं चाहता है। लेकिन अब सवाल है भाई कि अगर बिना लिखे हुए टीचर ने नंबर दे दिया और उसकी चेक की हुई कॉपी को हेड एग्जामिनर दोबारा भी चेक करते हैं, या फिर मूल्यांकन केंद्र के जो हेड हैं वो भी चेक कर सकते हैं, और या फिर कॉपी, कई बार ऐसा होता है कि आरटीआई के तहत कॉपी की फोटोकॉपी, आपके आंसर शीट, उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी उपलब्ध बच्चे को कराने का भी नियम होता है। तो ऐसे केस में अगर कहीं ये पकड़ में आ गया कि बच्चे ने लिखा नहीं, उसको नंबर मिल गया, या गलत लिखा और नंबर मिल गया, ऐसे मामलों में अगर टीचर ने आपको नंबर बढ़ाकर दे दिया और बाद में ये पकड़ में आ गया, तो उस टीचर की अपनी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए टीचर भले ही खुद से ना चाहते हो फेल करना, पर मजबूरी में उनको भी नंबर काटना पड़ता है, क्योंकि उनकी अपनी नौकरी पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी का नंबर ज़्यादा आ जाए, 90% प्लस आ जाए, तो ऐसे केस में वो बच्चा टॉपर लिस्ट में शामिल हो सकता है, और टॉपर लिस्ट में शामिल होने पर उसका वेरिफिकेशन या फिर कॉपियों का दोबारा जाँच भी हो सकता है। तो ऐसे केस में उस टीचर की अपनी नौकरी खतरे में आ सकती है। इसलिए किसी भी टीचर को ना चाहते हुए भी नंबर काटने पड़ते हैं। तो देखिए, 2026 के 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग कुछ स्टेट में शुरू हो चुकी है, तो कुछ राज्यों में शुरू होने वाली है। अगर आपने भी अपने कॉपी में इन सारी बातों का ख्याल रखा है तो कॉपी चेकिंग में बेहतर से बेहतर नंबर मिलेगा। आपके बेहतरीन रिजल्ट के लिए शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं, और मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।